पवित्र प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, समस्त आचार्य बंधु, जैसा कि विदित है कि कल भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व संपूर्ण विश्व में और विशेष रूप से अपने भारत देश में तो मनाया जाएगा, लेकिन जैसी अपनी परंपरा है कि उस पर्व से एक दिन पहले ही हम अपने विद्यालय में इस कार्यक्रम को मनाते हैं, तो उसी निमित्त आज हम श्री कृष्ण की जयंती का ये कार्यक्रम मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत भूमि का कण कण पवित्र है, क्योंकि इस भूमि को दसों अवतारों ने और ऋषि मुनियों ने पवित्र किया है, और उत्तर प्रदेश उसमें सबसे प्रमुख है, क्योंकि जो दो महापुरुष हैं जो हमारी संस्कृति के प्राण कहे जाते हैं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, दोनों अवतारों का जन्म हमारे ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुआ। अपनी संस्कृति में यदि दो महापुरुषों को हम निकाल दें तो लगता है कि संस्कृति हमारी शून्य जैसी हो जाएगी। इन महापुरुष का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मथुरा में कंस की जेल में हुआ था। माता का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार अर्थात 64 कलाओं से परिपूर्ण थे, लेकिन अगर हम इनको भगवान की उपाधि से की दृष्टि से ना देखें, इनके जीवन पर विचार करें, तो इनका जीवन कितना कष्ट में रहा कि 7 भाई बहन इनके जन्म से पहले ही, विशेष रूप से 6 को, 7वें को भी एक अलौकिक दृष्टि से गायब करना पड़ा। 6 भाई बहन इनके मारे जा चुके थे। जेल में जिनका जन्म हुआ, जिस बालक के जन्म पर कोई मंगलाचार न गाया गया हो, और जन्म लेते ही जिसको आंधी तूफान में, वर्षा के जल में, बल्कि और यमुना के जल में भी नंगे बालक को अपने घर से, मां की गोद से दूर पहुंचा दिया गया हो। इतना ही नहीं, जन्म लेने के साथ ही अनेक राक्षसों ने इस पर अनेक बार आक्रमण भी की। उन सभी राक्षसों का इन्होंने अंत भी किया। और बड़े हुए तो संदीपन ऋषि के आश्रम में चले गए, वहां भी पूरा कष्टमय जीवन जीते हुए एक साधक की तरह इन्होंने विद्या प्राप्त की। बड़ा केवल 11 या 13 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कंस का वध किया, जो शक्तिशाली राजा था उस समय का। और फिर महाभारत जैसे महान युद्ध का संचालन भी। पूरे जीवन से एक ही शिक्षा मिलती है, जो निचोड़ है कि अगर हमें जीवन में कुछ अच्छा श्रेष्ठ पुरुष बनना है, तो अपने जीवन को कष्टों में तो डालना ही पड़ेगा। उन कष्टों में अपनी समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा, तभी वो श्रेष्ठ पुरुष बन सकता है। सुख में रह करके, भोग विलास का जीवन जी करके कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन सकता। एक तो इनके जीवन से महत्वपूर्ण शिक्षा ये मिलती है। दूसरा कि किसी भी देवी देवता का पद प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को समाज के लिए अर्पित करना पड़ता है, और ऐसा ही पूरे जीवन भर, चाहे वो गोवर्धन पर्वत उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा का, इंद्र का भ्रमण दूर करने के लिए, चाहे श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बनकर महाभारत का युद्ध कराया और अनेक राक्षसों का अंत किया, कालियानाग के जहर से पूरे ब्रजवासियों को बचाने के लिए उसका मर्दन किया। समाज के लिए ही पूरा जीवन था, अपने लिए तो कुछ रहा ही नहीं। तो 2 शिक्षाएं इनके जीवन से हमको प्राप्त करनी चाहिए। पहली तो ये कि यदि हमें अच्छा व्यक्ति बनना है, तो फिर अपने जीवन को समाज के लिए अर्पित करना होगा, और सुख और भोग विलास को त्याग करके एक साधक का जीवन जीना होगा।
ऐसा इन महापुरुष के जीवन से हमको शिक्षा मिलती है। मैं समझता हूँ कि इतना ही कहना है समय पर पर्याप्त होगा। अब मैं प्रधान चार्य से आग्रह करता हूँ कि वे भी अपने संक्षेप में इनके बारे में वर्णन करने का कष्ट करें। आदरणीय प्रधान चार्य। माँ सरस्वती के प्रांगण में उपस्थित सभी आचार्य बंधु, आज हम यहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इनके जीवन से हमें त्याग, तपस्या, मित्रता, प्रेम भाव आदि गुणों को अपने जीवन में ढालने का अवसर मिलता है। किसी भी महापुरुष के जीवन को अगर हम उसका अनुकरण करेंगे तो हम अपने जीवन को धन्य और सुखी पाएंगे। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आज हम इस अवसर पर मैं अपनी ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की समस्त विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं और भैया बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं कि उनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा बनी रहे और वो इस कोरोना काल में अपने स्वाध्याय को, अपने अध्ययन को जारी रखते हुए और आने वाली प्रत्येक बाधा को पूरी निष्ठा के साथ का मुकाबला करते अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे। ऐसी सभी भैया बहनों से अपेक्षा है और सभी अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि भैया बहनों को सहयोग करें, विद्यालय का सहयोग करें और भगवान श्री कृष्ण से भी निवेदन है, प्रार्थना है सर्वत्र कि वो इस कोरोना जैसी महामारी को, बीमारी को जल्दी इस दुनिया से दूर करे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को नाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।